नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से जोड़, घटाना, गुणा और भाग। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जोड़ का चिन्ह कौन सा होता है, घटाने का कौन सा होता है, गुणे का कौन सा होता है और भाग का कौन सा होता है। जब हमें चिन्ह ही नहीं पता होंगे तो सवाल हम क्या कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जोड़ का निशान कौन सा होता है। ये हो जाएगा जोड़ का निशान। अगला है घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा घटाने का निशान। अगला है गुणा, गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा गुणे का निशान। अगला है भाग, तो भाग यानी डिवाइड, डिवाइड का चिन्ह ये होता है और ये भी होता है भाग का चिन्ह। तो पहले हम लोग सीखेंगे जोड़। कैसे जोड़? बिना हासिल वाले, यानी सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिना हासिल वाले जोड़। ये दिया है जोड़ का निशान। जोड़ मतलब होता है मिलाना। तो पहले हम खींचेंगे, जैसे किसी ने आपको दिया 5 रुपए और उसके बाद में दे दे 2 रुपए, तो आपके पास में कितने रुपए हो गए? तो हो जाएंगे 5 और 2 हो जाएंगे 7, मतलब जोड़ देना है, मतलब मिला देना है। तो आते हैं अब सवाल पर। सवाल दिया है 3 में जोड़ना है 4 को। तो पहले हम खींचेंगे 3 लाइनें, 1 2 3, और फिर खींचेंगे 4 लाइनें, 1 2 3 4। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है 2 में जोड़ना है 0 को। तो पहले हम खींचेंगे 2 लाइनें, 1 2, और यहाँ पर दिया है 0, मतलब 0 लाइन हम नहीं खींच सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 है 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। यदि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं मतलब ऐड करते हैं, तो जो संख्या होती है वही उसका मान हो जाता है। या 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो जो संख्या होती है वही उसका मान हो जाता है। तो यहाँ पर दिया 0, 0 लाइनें नहीं खींच सकते हैं, तो अब खींचेंगे 5 लाइनें, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5। अगर यहाँ पर जोड़ना होता 0 में 6 तो आंसर आ जाता 6। अगर हम जोड़ते 0 में 10 तो आंसर आ जाता 10, यानी 10। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है ये 26 और 33, यानी 26 में ऐड करना है 33 यानी 33 को। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इधर से। ये होता है वंश, ये होता है टेंस, यानी इकाई और दहाई। हमेशा चाहे जोड़ हो, घटाना हो या गुणा हो, वो हम करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं हमेशा इकाई की तरफ से यानी वंश की तरफ से। तो पहले हम खींचेंगे, यहाँ पर जोड़ना है तो पहले हम खींचेंगे 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6। अब खींचेंगे 3 लाइनें, 1 2 3। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब यहाँ पर ऐड करना है 2 में ऐड करना है 3 को, तो हम खींचेंगे 2 लाइनें, 1 2, फिर खींचेंगे 3 लाइनें, 1 2 3। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई हैं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये होमवर्क में है। ये क्वेश्चन इनको सॉल्व करके जरूर कमेंट करना है, तभी हमें पता चलेगा कि समझ में आया है कि नहीं आया। अब देखते हैं, अब सॉल्व करेंगे जोड़ कैसे है हासिल वाले। हासिल वाले जोड़ शुरू करने से पहले हमें तरीका मालूम होना चाहिए, यानी कौन से जोड़ वाले सवाल शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा सवाल हासिल वाला है और कौन सा हासिल वाला नहीं है। जैसे जोड़ना है 6 में जोड़ना है 4, तो 6 और 4 होता है 10। इसमें हो जाएंगे 2 अंक, 1 2,
तो ये वाला हो जाएगा हासिल वाला। जैसे हमें जोड़ना है 7 में जोड़ना है 4 तो हो जाएगा 11, ये भी हो जाएगा हासिल वाला। जैसे जोड़ना है 5 में जोड़ना है 2 तो हो जाएगा 7। यहाँ पर अंक 1 दिया है इसलिए ये वाला हासिल वाला नहीं है। अब सॉल्व करेंगे सवाल को। ये क्वेश्चन दिया है 8 में जोड़ना है 5 को। पहले खींचेंगे 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर खींचेंगे 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये लाइनें हुई हैं 13। इसमें आए हैं 2 अंक, तो ये वाला सवाल हो जाएगा हासिल वाला। ये इकाई पर दिया है और ये वाला दिया है दहाई पर। तो हमें यहाँ पर लिखना है ये जो इकाई पर दिया है यानी वंश पर जो दिया है 3 यानी 3, उसको हमें लिखना है यहाँ पर। और जो ये वाला जो 1 बचा है मतलब 1 जो बचा है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। अब खींचेंगे 1 लाइन, 1, फिर खींचेंगे 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। फिर खींचेंगे 4 लाइनें, 1 2 3 4। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हुई है। तो 10 यहाँ पर जब हुई है तो 10 का हमें लिखना है यहाँ पर 0। हासिल कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन 5 के आगे यहाँ पर कोई भी अंक नहीं दिए हैं, इसलिए जो ये वाला जो अंक है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है 645 में जोड़ना है 367 को। तो पहले हम गिनेंगे, पहले हम जोड़ेंगे इधर से। पहले खींचेंगे 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। फिर खींचेंगे, अब खींचना है 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे कितनी लाइनें हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गई 12 लाइनें। ये इकाई है और ये दहाई है। ये इकाई पर दिया है 2 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ये वाला जो 1 है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। अब 1 लाइन खींचेंगे, फिर खींचेंगे 4 लाइनें, 1 2 3 4। फिर खींचेंगे 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे कितनी लाइनें हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 लाइनें हुई हैं। तो ये है वंश यानी इकाई, ये है दहाई। तो जो इकाई पर 1 आया है तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, और जो 1 ये वाला दहाई वाला है इसको लिखेंगे यहाँ पर। अब खींचेंगे 1 लाइन, 1, फिर खींचेंगे 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6। फिर खींचेंगे 3 लाइनें, 1 2 3। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हुई है लाइनें। ये इकाई पर है, ये दहाई पर है। तो इकाई पर 0 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। हासिल कितना आएगा? हासिल आएगा 1। अब 6 के आगे यहाँ पर कोई भी अंक नहीं दिया है, इसलिए जो हासिल पर 1 आया है उसको लिखेंगे यहाँ पर। और ये वाले दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है। जिनको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है, इनको सॉल्व करके कमेंट में हमें आंसर बताना है और देखते हैं आंसर किसका सबसे पहले आता है। अब हम सिखाएंगे घटाना। घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन। घटाना मतलब होता है कम करना। जहाँ पर ऐसा लगे कि कुछ कम हो रहा है तो वहाँ पर घटाना होता है, यानी वहाँ पर घटाया जाता है। जहाँ पर लगे कि हमें हानि हो रही है या हमारे पास से कुछ जा रहा है तो वहाँ पर घटाना होता है। और जहाँ पर लगे कि हमें फायदा हो रहा है या कोई चीज हमारे पास आ रही है तो वहाँ पर होता है जोड़। तो अब हम आपको सिखाएंगे घटाना। घटाना मतलब होता है कम करना। जैसे
आपको 6 रुपये दिए जाए और आप 3 रुपये का कुछ सामान ले आएंगे, तो आपके पास कितने बचेंगे? 6 से 3 माइनस कर देंगे तो आपके पास में बचेंगे 3 रुपये। आपको 50 रुपये दिए जाए और कह दिया जाए कि 10 रुपये का सामान लाना है, तो आपके पास में कितने बचेंगे? 50 से 10 माइनस कर देंगे तो बचेगा 40, मतलब कम करना है। उसी तरीके से इसको लगाना है, मतलब 2 से हमें कम करना है 1 को। तो पहले हम खींचेंगे 2 लाइनें, 1 2, और घटाना मतलब होता है कम करना, तो इसमें से 1 को कम कर देंगे। कितना बचा है? 1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है 3। 3 से कम करना है 2, तो कितना बचेगा? खींचेंगे 3 लाइनें, 1 2 3, और उसमें से माइनस करना है 2, मतलब 3 से हमें 2 कम करना है, 1 2, तो बचेगी 1 लाइन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला दिया है 8 माइनस 5, तो हमें खींचना है 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें से कम करना है 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है, ये दिया है 2 अंकों वाला। यहाँ दिया 3, 3 से घटाएंगे 2, तो पहले खींचेंगे 3 लाइनें, 1 2 3, और 2 लाइनें कम कर देंगे, 1 2, तो हमारे पास में बची है 1 लाइन, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और अगला है 4 से माइनस करेंगे 2, तो पहले खींचेंगे 4 लाइनें, 1 2 3 4, माइनस करेंगे 2, 1 2, तो अब बची है 2 लाइनें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अगला सवाल दिया है 6 से माइनस करना है 3, तो खींचेंगे 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6, कम करना है 3 लाइनें, 1 2 3, अब बची है 3 लाइनें, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। 3 से माइनस करेंगे 2, 1 2 3, और 2 लाइनें से में से कम कर देंगे, तो बची है 1 लाइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। और अगला है 8 से माइनस करेंगे 2, तो हम खींचेंगे 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से कम करना है 2 लाइनें, 1 2। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब हम सिखाएंगे आपको घटाना। कौन से घटाना? उधार वाले। घटाने में जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसमें से नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है। और उधार वाले घटाने कौन से होते हैं? जहां पर ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो, तो वहां पर हम आसानी से घटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 3, तो 3 से हमें घटाना है 7। 3 से 7 नहीं घट पाएंगे क्योंकि 3 7 से छोटा है, तो हम उधार लेंगे यहाँ से। जब हम यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 13। अब 13 से घटाएंगे 7, अब घट जाएगा, तो खींचेंगे 13 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 से माइनस करना है 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, और यहाँ पर बचा है 7। देखा, 7 से माइनस करना है 3, तो खींचेंगे 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कम करेंगे 3 लाइनें, 1 2 3। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर हमें घटाना है, 1 से घटाना है 9, तो 1 से 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे उधार। जब यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर हो जाएंगे 11, तो 11 से घटाएंगे 9, तो पहले हम खींचेंगे 11 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 लाइनें कम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं। 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर भी बचा है 2, तो खींचेंगे 2 लाइनें। यहाँ पर बचा है 2, तो खींचेंगे 2 लाइनें, 1 2, उसमें से 2 माइनस करना है, 1 2, तो हमारे पास बचा क्या है, 0। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है 0 से माइनस करना है 2 को, तो 0 से 2 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से लेंगे उधार। जब यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 10 से माइनस करेंगे 2, तो खींचेंगे 10 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से माइनस करना है 2 लाइनें, 1 2। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर बचा है 8। 8 से माइनस करेंगे 2, तो कितना बचेगा, तो पहले खींचेंगे 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से कम करेंगे 2, 1 2। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अगला सवाल ये दिया है 3 अंकों वाला। 0 से 3 घटाएंगे, 0 से 3 घटेगा ना, तो यहाँ से लेंगे उधार। जब यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 से घटाना 3 को, तो 10 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से 3 लाइनें कम करना है, 1 2 3। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, और यहाँ पर बचा है 2। 2 से कम करेंगे 1 को, 1 2, 1 कम कर देंगे तो बचेगा 1। अब यहाँ पर है 8। 8 से माइनस करेंगे 5 को, तो खींचेंगे 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें से माइनस करेंगे 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब हम सवाल यहाँ पर देते हैं 8 - 6, ये दिए हैं होमवर्क के लिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा गुणा। गुणा मतलब होता है पहाड़ा। जहाँ पर गुणा करना हो तो समझ जाइए कि वहां पर पहाड़ा पढ़ना है। गुणा का मतलब ही होता है पहाड़ा। ये निशान बना है गुणे का, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 2 की 2 यानी 2 1 जा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 यानी 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 2 की 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। अब हमें ये वाले जो प्रश्न दिए हैं इनको ध्यान से सुनना है और करना है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ये समझना है, यहाँ पर 0 दिया है, तो क्या हम 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ सकते हैं, तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0। मतलब संख्या कोई हो, अगर हम उसकी गुणा करेंगे 0 से तो हमेशा 0 ही आएगा। चाहे 0 की गुणा 5 से करें या 5 की गुणा 0 से करें, तो उसका मान हमेशा आएगा 0। संख्या चाहे इतनी बड़ी हो, अगर उसकी गुणा हम 0 से करते हैं तो उसका जो गुणनफल आएगा वह आएगा 0। तो यहाँ पर जब 0 से गुणा करेंगे 5 की तो आ जाएगा 0, और यहाँ पर 4 की गुणा करेंगे 0 से, यानी 4 की गुणा करेंगे 0 से। हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 0 बार। क्या 4 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं 0 बार? नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है, ये दिया है 2 अंकों वाला यानी 2 डिजिट वाला। तो इसको कैसे करना है बहुत ही आसानी से समझते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप चाहे 2 वाला दिया हो, चाहे 3 वाला हो, चाहे 4 वाला, चाहे 5 वाला हो, सभी को एक ही तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसको करेंगे बंद।
2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, फिर इसको बंद करेंगे, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, फिर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो पहले हम करेंगे, जो यहाँ पर 1 दिया है इसको करेंगे बंद, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो आएगा 2 की 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 6 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 की 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब क्या करना है, अब यहाँ पर 6 लिखा है, इसके नीचे लगा देना है क्रॉस, फिर इस वाले 2 को बंद करना है। 1 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, कितना होगा 3, 1 1 के 1, 1 दूना 2, 1 तिहाई 3, तो 4 के नीचे लिखेंगे हम 3। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 1 के 1, 1 दूना 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इनको जोड़ देंगे, यहाँ पर 6 आएगा, 4 और 3 होता है 7, यहाँ पर आ जाएंगे 2। ये आ गया है गुणनफल। अब देखते हैं इसी तरीके से दूसरा सवाल। इस वाले को बंद करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो पहले हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो आएगा 6 की 6, 6 दूनी 12, आएगा 12। ये इकाई है, ये दहाई है, तो हमें लिखना है केवल इकाई वाला। यहाँ पे लिखेंगे 2 और हासिल आएगा 1। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, और 30 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। हमें 31 लिख देना है, यहाँ पर है पूरे। अब यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस। अब इसको बंद करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 4 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे 8। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 4 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 20 यहाँ पर हम लिखेंगे पूरे। पूरे इसलिए लिखना है क्योंकि 5 के बाद में इधर कोई भी अंक नहीं दिया है। अब इनको सबको जोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 और 8 हो जाएगा 9, 3 में जोड़ेंगे 0 तो आएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2। ये लग गया सवाल। अब करेंगे 3 वाला सवाल। यहाँ पर है 342, गुणा करना है 1 2 1। इस वाले प्रश्न को भी अच्छे से समझते हैं। पहले इन दोनों को बंद करेंगे, 1 की गुणा करेंगे 2 बार, तो आएगा 1 के 1, 1 दूना 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर 1 की गुणा करेंगे 4 बार, तो आएगा 1 के 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौको 4, तो यहाँ पर आएगा 4। फिर 1 की गुणा करेंगे 3 बार, 1 के 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, तो इसके सामने लिखेंगे 3। अब इसको बंद करेंगे, ये बचा है 2, 2 की गुणा करेंगे 2 बार, 2 की 2, 2 दूना 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। फिर 2 की गुणा करेंगे 4 बार, तो हो जाएगा 2 चक्कू 8, तो इसके सामने लिखेंगे 8। फिर 2 की गुणा करेंगे 3 बार, तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पर क्रॉस लगा है, इसके सामने क्रॉस लगा देना है, और इसके सामने भी क्रॉस लगाना है। अब इन दोनों को बंद करेंगे, 1 की गुणा करेंगे 2 बार, तो आएगा 2, 1 की गुणा करेंगे 4 बार, तो आएगा 4, 1 की गुणा करेंगे 3 बार, तो आएगा 3। इन सबको जोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 4 होता है 8, 3 और 8 होता है 11, 11 में जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा 13। 13 के लिखना यहाँ पर 3, हासिल आएगा 1, 1 को जोड़ेंगे 6 में तो हो जाएगा 7, और 7 में जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 11, 11 का 1 हासिल आएगा 1, 1 को जोड़ेंगे 3 में तो हो जाएगा 4। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अब इसके हम
सवाल दे देते हैं। ये चारों सवाल होमवर्क में है। सभी सवालों को करना है जितना हमने होमवर्क दिया है शुरू से लेकर के अभी तक, यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग, चारों टॉपिक से जो भी हमने होमवर्क दिया है उसको करके आंसर कमेंट में बताना है और देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको सिखाऊंगा भाग। भाग मतलब डिवाइड। भाग मतलब होता है बांटना होता है। भाग मतलब क्या होता है? भाग मतलब होता है बांटना। जैसे आपको 10 रुपए दे दिए जाए और कह दिया जाए कि 2-2 रुपए करके बांट दो, तो कितने लोगों को रुपए मिलेंगे और कितने मिलेंगे? 10 रुपए हैं, बांटना है 2-2 करके, यानी प्रत्येक को देना है 2 रुपए, तो कितने लोगों को मिलेंगे? 1-2, ये मिल जाएगा एक व्यक्ति को 1-2, ये मिलेगा दूसरे को 1-2, ये मिलेगा तीसरे को 1-2, ये मिलेगा चौथे को 1-2, ये मिलेगा पांचवें को 1-2-3-4-5। तो 2-2 रुपए कितने को मिले हैं? 5 लोगों को मिले हैं। इसी तरीके से इसमें करना है। 2 रुपए हैं और 2-2 करके बांटना है, तो कितने को मिलेंगे? 1-2, तो कितने को मिलेंगे? केवल एक को ही मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देना है 1 और यहाँ पर लिख देना है 2, तो यहाँ पर बचेगा 0। या इसको ऐसे लगा सकते हैं, 2 से भाग करना है 2 को, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 से ज्यादा ना हो। 2 की 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो आएगा 2। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उतना लिखा जाता है यहाँ पर, और पहाड़ा पढ़ने पर जितना आता है उतना लिखा जाता है यहाँ पर है नीचे। घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है 4 को भाग करना है 2 से, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 से ज्यादा ना हो। 2 की 2, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो आएगा 4। घटा देंगे, यहाँ पर बचेगा 0। अगला सवाल दिया है 4 को भाग करना है 4 से, मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 से ज्यादा ना हो। 4 1 4, 4 ही पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो आएगा 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। 4 से 4 जाएगा तो बचेगा 0। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है 5 को भाग करना है 4 से, यानी 4 1 4, 4 दूना 8। जब 4 ही पढ़ा 2 बार पढ़ रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा वाले को हटा देंगे, कितना बचेगा? 1। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 4। अब 5 से 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। वीडियो पसंद आया हो और इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो चाहते हैं, यदि आपको बड़े से डर लगता है तो आप हमारे चैनल पर आइए और आपको हम इस तरीके से गणित सिखाएंगे जो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।